आप क्या करते हो वैसे? लाइक ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। ओ ये तो कुछ क्रेजी भाई, लड़कियां कम करती हैं सब ट्रेडिंग वगैरह। एक्चुअली मेरे डैड भी उसमें ही है ना, सो दैट्स व्हाई। एज क्या है आपकी, कितने साल के हो? कितने साल की लगती हो? यार छोटे लग रहे हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, आप बड़े तो नहीं लग रहे मेरे को, एक कोई 19। अब मतलब ये पहनूंगी तो ऑफ कोर्स छोटी लगूंगी। और क्या भाई, क्या? उसमें फूल फूल बने हुए हैं छोटे छोटे से, और वो बो है पता नहीं नहीं भाई, क्या इस पे भाई। बोझ भी बन बो रखे हैं बने हुए हैं, थोड़े। हाँ वही ना, वो पूगी वाले बोस। 19-20 लग रहे हो मेरे को, 20। 21 की हो जाऊंगी इस साल। ठीक है, 21। तो स्टडी वगैरह चल रही है या छोड़ दी? नहीं, अभी स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसा बहुत है यार, कमा लेती हूँ इतना ट्रेडिंग से ही, क्या करना पड़ गया है? पढ़ के हाँ भी जॉब यार, करनी है, पैसा कमाना है, हम ऐसे ही कमा रहे हैं। वही तो। तो रिच हो मतलब आप? शायद रिच मतलब क्वाइट, ठीक ठाक। और मैं इंडिया में नहीं करती भाई ट्रेडिंग, मेरे से इधर नहीं होगा। इधर के मार्केट में कुछ पैसा नहीं है। तो फिर कहाँ करते हो, दुबई में? हाँ देखा, समझ गया था मैं। अरे समझ गया फॉरेक्स था। उधर चलता है, ऊपर से टैक्स भी नहीं लगता। सो हाँ, उस कारण इट्स लाइक मोर प्रॉफिटेबल। तो इंडिया में क्या ज्यादा टैक्स देना पड़ता है क्या ट्रेडिंग पे? देखो, अभी 40 लाख के अराउंड ही आपको 30% आपकी इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है। हम्म। अगर समझो 40% भी आप टैक्स भर रहे हो, अगर हम्म। इफ यू आर लाइक अर्निंग 100 CR, 200 CR, तो हम्म। आपके 40 करोड़ ऐसे ही गवर्नमेंट टैक्स लेके टैक्स जाए। इतना? हाँ, इतना। 40 करोड़। 100 करोड़ कमा रहे हो, 40 करोड़ उनको टैक्स दे दो? जाएंगे। भाई ये हाँ, तो बड़ा टैक्स। वो गलत सीन है यार, इतना ज्यादा। वही तो, स्किल तो इंडिया में नहीं रह रहे ट्रेडर्स हम्म। कि और 40 करोड़ ऐसे ही थोड़ा ना किसी को दे देंगे यार। वो यार अपनी मेहनत से कमाया, लॉस होता तो हमारा तो 100 CR ही जाता ना सारा। वही तो। और दुबई में क्या सीन होता है इसमें? दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता, सिर्फ 5% वैट लगता है, वो भी खाने के आइटम्स पे हम्म। और गोल्ड पर। यार ये तो बहुत सही है, मतलब अगर 100 CR वहां पे आपने अर्न करा तो मैक्स 5-7 करोड़ देना पड़ेगा टैक्स, बस छोटा मोटा। नहीं, वो भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ खाना और पीना, खाने पे वैट लगता है, बाकी किसी पे वैट नहीं लगता। गोल्ड एंड वैट हाँ, जो। हाँ। ये तो सही है यार, तो मतलब इनकम ट्रेड पे नहीं वगैरह पे कुछ लगता, नहीं देना वहां पे, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। यार बढ़िया है यार फिर तो। जीरो इनकम टैक्स। आप जितना कमा रहे हो वो आपका सब ही है। आपका, ये होना हाँ। चाहिए यार, सही चीज है यार ये तो। उनकी इकोनॉमी अभी तक टूरिज्म हम्म। पे चल रही है। और ये लोग कुछ भी नहीं ले रहे अब, लाइक जो लोग वहां हम्म। पर रहते हैं रेजिडेंस से, ना हम्म। लोकल से टैक्स लेते हैं। हाँ। सिर्फ महंगाई थोड़ी ज्यादा है। लोग ज्यादा हम्म। ओवर रिएक्ट कर लेते हैं। तुम पूरा फुल कमा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो पे मोर टू सही देम। बात है भाई। हाँ। यहाँ पे वही चीज हो बाकी जाती है, इंडिया में तुम इतना टैक्स दे देते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ, तो सस्ता यहाँ है पे सस्ता प्राइसेस है। थोड़ी कम हो जाती है। हाँ। बट हम्म। वो इनडायरेक्टली बट उतना ही हो जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। होता तो है। तो अभी आप अभी कहाँ पे हो? दुबई। अभी यहाँ पे मुंबई। तो अभी क्या फैमिली के साथ हो यहाँ पे? नहीं मतलब मॉम के साथ हो सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं है। तो डैड कहाँ पे, दुबई में? हाँ, डैड दुबई है। तो बिजनेस है उनका कुछ या ट्रेड ही बस? बिजनेस ही है ट्रेडिंग का। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स लो एंड देन यू कैन लाइक डबल द अमाउंट, गिव इट। फिर हाँ, ये ये वो थोड़ा, चीज होता है। ये थोड़ा उस मूवी जैसे साउंड नहीं कर रहा, 21 दिन में पैसा डबल? स्कैम। थी ना वो लक्ष्मी चीट फंड्स, याद है वो एक हेरा फेरी नहीं, मूवी थी। वो नहीं पता। तो आप कितने दिन में पैसा डबल कर देते हो? डिपेंड करता है मार्केट पे यार। तो मैं अगर आपको ऐसे 1 लाख दूं, तो आप मेरे को हाँ, ऐसे 24 घंटे में 2 लाख दे दोगे? मार्केट को ऊपर नीचे होना पड़ता है ना। आज क्या है? आज हम्म। मंडे। तो मंडे। उसके ऊपर होता है आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हम्म। सिल्वर में इन्वेस्ट। सिल्वर की प्राइसेस हमेशा पुचू 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 होती रहती है, फ्लक्चुएट कभी रहती है। बढ़ती है। पूछू हाँ। पूछू पूछू पूछू। और गोल्ड की होती है पूछू 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 पूछू। नहीं नहीं, गोल्ड थोड़ा स्लोली ऊपर जाता है, स्लोली नीचे आता है। सिल्वर या फिर होता है अगर ऊपर ही होता है मोस्टली, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत नीचे भी गिरा था।
सिल्वर। हाँ मैंने सुना था यार, आया था कि हाँ एकदम पता नहीं कितने कितने लाख में नीचे बताओ गया है कितना सीधा। गिरा था सिल्वर नीचे? बताओ बताओ। 4,50,000 का हुआ था सिल्वर, हाँ 1 kg। और एक ही दिन में एक हाँ। लंबी कैंडल बनी, नीचे कितनी लंबी। नीचे जा, इतनी लंबी कैंडल बनी और नीचे हाँ गई। हाँ। 4,50,000 से डायरेक्ट 2,20,000 पे आ गई। है हाँ, है इतना। इतना, एक ही दिन में। भाई किसी बेचारे इंसान की किस्मत अगर ऐसी होगी, उन्होंने 4,50,000 में खरीदा होगा और उसके होगा, खरीदते बहुत ही नुकसान हुआ। खरीदते ही नीचे गई। 2 लाख उनका नुकसान हुआ होगा भाई। बेचारा यार। शेट भाई। तो वही यार तो। ये तो, इसका तो पता है, आप तो न्यूज रखते होंगे, अपडेट रखते होंगे कि हाँ गिरने वाली है या मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि आप तो इतने बड़े ट्रेड्स लेते हो अगर। हाँ, मतलब फॉरेक्स में तो बड़ी ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि हम्म आपके ऊपर होता है आपको किस में अर्न करना है। दिनार में करना है, हम्म पाउंड में करना है, डॉलर में करना है। आप हम्म जिसमें हम्म। चाहे आप उसमें अर्न कर सकते हो। लेकिन इतना ही है कि आपका नुकसान भी उतने में ही उसमें होगा भी होगा अगर। फिर, हाँ अगर वो 100x और रिटर्न दे रहा है तो लॉस भी फिर उतना ही देगा। हाँ, तो अगर समझो आप कुवैत दिनार में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक हाँ। अर्न कर रहे हो, कुवैत दिनार, वन दिनार इज हम्म। इक्विवेलेंट टू 300 रुपीज। है इतना ज्यादा। हाँ, पाउंड 100 हाँ एंड डॉलर 90। 90, हाँ तो मतलब लॉस होगा तो फिर उसमें इतना ही होगा, 300 के हाँ, करीब। उसमें उतना हाँ, ही उसमें। होगा। और अगर ये अमाउंट बड़ी हो जाए, अगर कुवैत दिनार, अगर हाँ 10,000 कुवैत दिनार, उसको तुम हाँ। करो 300 से ज्यादा मल्टीप्लाई, 3 लाख के अराउंड हो जाएगा। शेड भाई, और वैसे तुम दस देखोगे तो हजार सिर्फ लगेगा कि हाँ 100,000 ही तो है, बट वो वही इंडियन तो। करेंसी के हिसाब से इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर तो हम्म मतलब तुम इतना लग्जरियस लाइफ कर सकते हम्म। हो इधर, कम पैसों में। इवन आई वाज शॉक व्हेन आई केम टू इंडिया, इतना सस्ता कैसे है? सस्ता कैसे, हाँ आपको वहां की आदत हो गई होगी तो यहाँ तो सब सस्ता ही लगेगा। हाँ, मेरे एक भाई है, वो भी थोड़ा बहुत करते हैं ट्रेड्स वगैरह, उनकी भी यहाँ अच्छी है पर सस्ता ट्रेडिंग। तब लगता है जब आप उसको लाइक दिरहम्स में काउंट करोगे तो। हाँ वरना अगर उसमें आप देखोगे तो रुपीज सस्ता में। ही लगेगा। हाँ उसमें देखोगे तो आपको सस्ता ही लगेगा यार, यहाँ पे तो हाँ, आप सोचोगे अगर क्या लेकिन आप सुना रहे अगर हैं। ऐसे 200 रुपए ऐसे दे रहे हो किसी को, तो बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि 200 दिरहम्स इन दुबई इज टू मच फॉर हम्म, एनीथिंग। 200 में आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। है। तो हाँ, 200 में हम्म, आपका पूरा 5 दिन का राशन आ जाएगा। सच्ची में। हाँ, सच्ची में। टू बिकॉज हंड्रेड करेंसी ग्राम है। स्ट्रांग है ना, करेंसी हाँ। स्ट्रांग है, तो उस कारण चीजें सस्ते में मिलती है। तो मतलब 5 दिरहम में 1 किलो हम्म पोटैटो, हम्म 3 दिरहम में इतना। कभी स्ट्रॉबेरीज 12 दिरहम में मिलती है। हाँ। तो ये 12-13 इस अराउंड में होता है हर एक चीज। हम्म। तो वो तुम्हारे दिमाग में होता है। अब यहाँ पर आप 1 किलो टमाटर लेने जाओ, ये लोग बोलेंगे 60 रुपए, वो दिमाग में आएगा 60 रुपए। 60 दिरहम। हाँ तो आपको लगा ओह शिट है इतना महंगा। हाँ, लेकिन वही मैं दिरहम्स में कन्वर्ट करूँ तो 3 दिरहम कुछ नहीं होता, मैं दे हम्म। दूंगी। ये चीज है, तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होती है, इतना ज्यादा बाहर का आदत हो गई हो। बहुत होती है कंफ्यूजन। मैं बोलती हूँ इतना महंगा। अब डॉक्टर का इतना फीस महंगा। देखा मैंने, आज ही डॉक्टर के पास गई थी, 2,000 हम्म, रुपए मेरे को लगे मेरे हाँ MRI के लिए वगैरह। तो हाँ। उसमें आई वाज लाइक 2,000। ठीक है, मेरे को दिरहम्स लगे, ठीक है। बाद दिरहम्स में इज देखा लाइक आपने इंडियन में। 40,000 रुपए। ओके, हाँ। 2,000 इज 40,000 रुपए। एंड मेरे को सदमा बैठ गया। एंड फिर वो मैं बोलती हूँ ओ शिट, ये तो रुपीज है। हम्म। 100 100 दिरहम। तो ये तो वो 2,000 रुपये में वैसे से आपको तो हाँ, कंफ्यूजन हो गई, ये चीज तो है यार शुरू रहती है भाई कंफ्यूजन थोड़ी बहुत। मैं तो इधर ये इसके लिए मैं एक्चुअली डांसर भी थी, एंड आई हम्म। यूज्ड टू गो फॉर दिस। इसको जानते हो? ओह हाँ ये देखा मैंने, ILT20। हाँ, ILT20, BP वर्ल्ड, जो हर हम्म। क्रिकेट मैच को ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करता है। तो ओपनिंग सेरेमनी पे मैं गई थी। हाँ 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 हाँ। या, क्या और बात है। मेरा पूरा टीम था मेरे साथ, एंड वी हम्म एंजॉयड सो मच। हम्म। हाँ, बढ़िया है बढ़िया। लेकिन
लेकिन उधर मैंने बादशाह और हनी सिंह को भी देखा। दोनों को एक साथ में? दोनों को, हाँ दोनों, पता नहीं बादशाह का वो गाना था और हनी सिंह मैच देखने आया था शायद। तभी, वरना उनकी तो ऐसे लड़ाई सी चल रही है ना थोड़ी सी। हाँ दोनों को उधर, पता नहीं शाहरुख खान भी आया था बाद में दूसरे आपको दिन आपको कौन पसंद है ज्यादा, हनी सिंह या बादशाह? शाहरुख। क्या अब मैं शाहरुख खान? मतलब हनी सिंह और बादशाह में से पूछ रहा हूँ मैं। आई वुड से हनी सिंह, क्योंकि वो मेरी जनरेशन के टाइप का है। आपकी जनरेशन। हनी सिंह है हाँ भाई। बादशाह बहुत बाद में आया है। हम्म। हाँ ये इंडस्ट्री तो में है। पहले ये था। यार आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। देखो, ये इतना बड़ा बिल्ला दिख रहा है ना, क्या है ये? ये बहुत आपकी बड़ा हाइट से बिल्ला बड़ा? है। हाँ मेरे हाइट से भी बड़ा है। ये कहाँ से ठीक ले लिया आपने? है। ये ले लिया तो था, लेकिन ये इसका बच्चा है। अबे क्या है? मुझे लगा पतला हो गया, डाइटिंग करा दिया आपने उसकी। मुझे ये लगा। नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरव है। पूरव। पूरव। आपका? पूरव का मीनिंग कोई तो डायरेक्शन होती है ना। ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट वो डायरेक्शन, यस। आपका क्या नाम है? इट्स एवा, मैं कैथलिक हूँ। एवा। कैथलिक। हाँ नाइस नाइस। तो यार कैथलिक नहीं, क्रिश्चियन बोलना चाहिए, कैथलिक किसी को समझ में ही नहीं आता अरे यहाँ नहीं पे। पता है मेरे को यार, कैथलिक। क्रिश्चियन में वो होता है ना उनका एक, क्या? क्रिश्चियंस में ही होते हैं ना कैथलिक का कुछ इस टाइप का कुछ होता है, मैंने सुना हाँ है। कैथलिक लोग ही क्रिश्चियंस अलग, होते हैं, हाँ। लेकिन उनको लाइक यू नो अलग चर्च वर्च होता है सेम उनका, कुछ टर्म होता है है ना बट। कुछ। हाँ उनका कुछ एक अलग होता है कुछ तो यार, पता नहीं मैंने कहाँ सुना था कुछ। कैथलिक लोगों का जीसस चर्च क्राइस्ट अलग होते होता हैं, है और फिर। कौन होता है? नहीं, चर्च वर्च होते हैं क्या कुछ अलग कैथलिक लोगों के? नहीं सेम ही होता है चर्च। सेम होते हैं। बस हाँ कैथलिक इज क्रिश्चियन ओनली, बट हम्म। दो डिफरेंट टर्म्स है एक ही मीनिंग के लिए। तो आपका सरनेम क्या यूज अगर होता है? आप सनातन बोलो और आप हिंदू बोलो, मीनिंग एक ही, सेम ही हाँ। है ना। वैसे ही कैथलिक बोलो या क्रिश्चियन बोलो, क्रिश्चियन लोग, मीनिंग ओके। सेम ही है। तो हाँ। आपका सरनेम क्या लगता है, डिसूजा? नहीं, फिर बहुत कॉमन ही है, बट क्या? गेस करो, पता चल जाएगा। क्रिश्चियन सरनेम क्या क्या होते हैं? और डिसूजा होते हैं। और हम्म जोसेफ। क्या होता है? जोसफ। हवा जोसफ। हम्म जॉन सरनेम होता है, नाम होता है? जॉन हाँ। डिपेंड करता है, सरनेम भी हो सकता है। सरनेम भी होता है, पॉल। हाँ हाँ। पॉल पॉल। पॉल या अब पापा पॉल नहीं, अरे पॉल पॉल, पॉल पॉल PAUL। पॉल बेकरी, पॉल पॉल यार। बेकरी। गंदी लड़की। अच्छा सही है। तो एवा जी, आपके पास इससे तो फिर ऐसे कार्स वगैरह भी अच्छी खासी होगी आपके पास, कोई कोई सेक्सी सेक्सी? हाँ है, कौन सी कार है आपके पास? रोल्स रॉयस है। और भी कुछ है? हाँ है, एक बुगाटी है, लेकिन मैं कार्स की फोटोज नहीं रखती मेरे पे। अच्छा मैं अच्छा। मेरे पापा की फोटो पे मतलब डीपी पे होगी, रुको दिखाती हूँ। मतलब एक एक RR है आपके पास, एक बुगाटी है, और क्या है? और ये स्कोडा वेंटो, फिर रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, निसान पेट्रोल, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ये सारी। इतनी सारी? 25 टोटल। मेरे को काउंट करने में भी ऐसे सोचना पड़ा था कि कितनी है करके। टोटल आपके पास 25 गाड़ी हैं? 25 जिसमें सारी ब्रांड्स की है, मतलब आपके पास सारी कंपनीज की? आरा, डिफेंडर, रेंज लेकिन रोवर। ऐसा मतलब ये एक्चुअली इसके लिए है क्योंकि एनीवन, ओके कंपनी की पॉलिसी है एक्चुअली। हम्म। तो उसमें ना इफ एनीवन इन्वेस्ट मोर देन 50 CR or 60 CR, हम्म। they get in package to explore Dubai, हम्म। Thailand and Russia. हम्म। तो दुबई जब लोग टूरिस्ट आते हैं, जो लोग उतना इन्वेस्ट करके,
तो उनके लिए कार्स लगती थी प्राइवेट। तो हाँ, उनको मतलब ट्रैवल एक कराने तो के लिए, घुमाने के लिए हाँ, सारी उनको चीज। ट्रैवल कराने के लिए। तो अभी टूरिस्ट लोग जो अभी आते थे उनके लिए भी देना पड़ता था। इसके लिए हम्म 25 कार्स लगती थी और हम्म मैंडेटरी थी, क्योंकि लाइक कंपनी को भी लगती थी और इधर घर पे भी लगती थी। हम्म, पूरा शोरूम ही बना रखा है आपने तो, मतलब गाड़ियों का। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे हाँ, सारे दोस्तों के पास इतनी गाड़ी है। सारे दोस्तों के पास इतनी गाड़ियां हैं? हम्म। ओह, क्रेजी भाई। तो आपका कोई भाई बहन कुछ? नहीं। सिंगल चाइल्ड हो? क्या बात है यार, ये तो बहुत क्रेजी हो गया। तो सारा पैसा मिलेगा। तो ऐसे कुछ प्राइवेट जेट वगैरह का शौक नहीं है आपको, कि हाँ एक खुद का प्राइवेट? अरे है, लेकिन उतना मतलब उसका ना खर्चा बेफालतू का ज्यादा ही है। अरे आपके लिए क्या बड़ी बात है यार। हम्म। जिन लोगों के पास ज्यादा बिलियंस में पैसा तो वो ले सकता है, बिकॉज हम्म 1 लाख, हाँ 1 से 2 लाख इसका पायलट का। नहीं, अभी तो ज्यादा हो पार्किंग। गया। 8 लाख। अगर 2 पायलट रख रहे हो तो हम्म 8 लाख उनका मंथली इनकम होता है हम्म। फाइनल में। फिर बाद में पेट्रोल इज हम्म अराउंड 30 लाख 30 समझ लाख। लो महीने का। पार्किंग का भी होता है मेरे ख्याल उसमें, वो सारा पार्किंग, कुछ हाँ पार्किंग का भी बहुत होता ज्यादा। है। आप कहीं भी तो पार्क कर नहीं सकते, तो पार्किंग का भी अराउंड होता होगा एक हम्म करोड़ ठीक है। एंड ईयरली आप अराउंड से 15-20 करोड़ उस पे उड़ा रहे हो सिर्फ अदर एक्सपेंस पे। मेंटेनेंस पे। हाँ। मेंटेनेंस पे उसके, हाँ। तो उतना मैं बोली यार, इतने से अच्छा तो आई वुड लाइक ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास रेजिडेंस। सही बात है, वो तो है। तो आपके पास तो वो भी होगा, वो लड़कियों को जो शौक होता है डायसन का। मेरे को ना एक्चुअली जरूरत नहीं है, देखो तो मेरे बाल पहले से ही बहुत अच्छे हैं और मेरे बहुत स्ट्रेट है पहले से ही। तो मेरे को कुछ करने की मतलब उस जरूरत पे नहीं है इच्छा मतलब। होती नहीं। तो आपने, आपके पास अभी ऐसे खुद के मतलब आपने जो अर्न करके कुछ परचेज करा हो, सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है आपके पास जो आपने कमा के लिए? हम्म, एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट, कहाँ पे? डाउनटाउन एड्रेस, स्काई व्यू। खुद के पैसे से आपने लिया है? वाह भाई वाह। कितने का पड़ा होगा वो आपको अराउंड? 25 CR। तो आपने 20 साल की उम्र में 25 CR का अपार्टमेंट खरीदा अपने पैसे से? फॉरेक्स में पैसा है ना, और दिरहम से हम्म। कम हो जाता है वो। हाँ, वो चीज तो। मतलब एक 1 करोड़ दिरहम 1 CR। इतना ही लगा। हाँ, 1 करोड़ दिरहम में आ गया। ट्रेडर हो आप तो जी, पक्के वाले मतलब है। और एक बार सीखना, ग्राफ रीडिंग आनी चाहिए फिर हो हम्म, जाता है, लेकिन सबसे नहीं होता। हाँ टाइम लगता हर्षित है, मेहता। समझना पड़ता है। हाँ, मैं बचपन से देख देख के सीखी हूँ, लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 3। ठीक है, पापा का हम्म देखी हूँ एंड सीखी हूँ। बार बार ग्राफ रीडिंग करना आता है, फिर क्या हो हम्म रहा है क्या नहीं समझना, फिर किस हम्म में इन्वेस्ट कब करना है वो समझना। सब हम्म। बचपन से कर रही हूँ, इसके लिए अभी इतना मतलब ठीक ठाक कर पा रही हूँ। और हाँ, तो आपका तो यार फैमिली में है तो वही ना, देख देख के चीजें हो जाती हैं। जैसे हाँ। बिजनेस होता है, जिस भी चीज का वो तो देख देख के आ जाती है। तो हम्म। आपके पास वो चप्पल भी होगी, वो हर्मस की? हर्मेस। हम्म, हर्मेस की नहीं है, कौन सी है? इसकी है। लॉबीटॉन की है, YSL की है, फिर गुची की है, वाई वो LV, हाँ LV की है। दिखाओ दिखाओ कुछ फिर ऐसे, कुछ वर्साचे। हाँ, कुछ कुछ दिखाओ ना, ऐसे कोई ब्रांडेड एकदम मजा आ जाए जी, कुछ एक्सपेंसिव सी चीज दिखा दो कुछ। इधर तो मेरे परफ्यूम्स पड़ रखे अभी। परफ्यूम से दिखा दो चलो, होंगे वो भी हम्म, कुछ। स्प्राइट पी रहे हो आप? हाँ। दिख गई मुझे वो 40 रुपए वाली बोतल। हरी बोतल दिख गई 40 वाली। Shall we go? भाई कितने सारे उठा लाई तुम। ये पहले गुची का है।
हाँ इसका मैंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। हाँ, चल रहा है वो, देख ये के मुझे पता। एक्लेयर का है। ये हाँ शायद 3,000 कुछ रुपए का आता है, 3-4 हज़ार का इंडियन। नहीं पता। ये एक्लेयर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। हम्म। ये विक्टोरिया सीक्रेट का है। ठीक है। ये मेरी डेली यूज का है। अरे एक्सपेंसिव दिखाओ कुछ महंगे, ऐसे लाखों रुपए वाले। ये सबसे एक्सपेंसिव होगा मेरे पास शायद। कौन सा है ये? ये पता नहीं यार, मेरे को इसका ब्रांड का नेम भी नहीं पता चला। मेरे को इतना ही क्या पता है है कि मैंने ये? बहुत महंगे में खरीदा है। कितने का लिया कुछ था तो आपने? एलियन। ये मैंने 1700 का लिया था। 1700 दिरम्स, यानी कितने हो गए आपके 30 के हिसाब से ना? अराउंड हाँ दिरम हाँ। का क्या रेट चल रहा है अभी? दिरहम का 24। 24 ना, तो 1700 हम्म। इंटू में आपका 24, ये आपका हो गया 40,000 का। 40,000 का ये? ओ। परफ्यूम्स थोड़े महंगे होते ही है। हम्म। लेकिन ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, मतलब मैं इतना अप्लाई नहीं करती। और इससे कुछ एक्सपेंसिव? इससे कुछ वो नहीं, आपके एक्सपेंसिव पास मेरी वो आता हील्स है ना है। एक एक्वा एक्वा डी फर्मा आता है, कौन सा आता है वो?